व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक ऑन मैकेनिक। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ भारत का जो इंडिया का जो टॉप गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस है जो कि डिफेंस से रिलेटेड है। टॉपेस्ट डिफेंस गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के बारे में जानेंगे। देखिए, फर्स्ट जो एग्जामिनेशन है ना, जो आप सभी जान गए कि टॉप एग्जाम का बात किया जाए तो संस्था केवल यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस, जो कि कुछ खास एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। जैसे कि आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से, वो तो आपको पता है कि वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है वो आपका यूपीएससी कराता है। और दूसरा जो है आपका डिफेंस का सबसे बड़ा एग्जाम जो है कि जो कि डायरेक्ट आपको लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी में बनाता है, वो आपका है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो है एग्जामिनेशन। दूसरा है आपका सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि पारा मिलिट्री फोर्सेस में आपको एज एन ऑफिसर एंट्री कराता है। एंड सीडीएस जो है एज ए ऑफिसर एंट्री कराता है। तो हम बात करेंगे कि किस तरह इसका प्रिपरेशन करें और क्या क्या इसका सिलेबस है, क्या क्या क्राइटेरिया है, और एज ए न्यू एस्पिरेंट जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिस एरिया से जुड़े हुए हैं, कि हम कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों, जो मैं बता देना चाहता हूँ, जो सीडीएस जो एग्जामिनेशन है ना, वो आपका बेसिकली आप एसएससी पर डिपेंड होता है। यानी कि जो उसका इंटरव्यू लेवल है, जो 5 डेज़ का एग्ज़ाम होता है, सॉरी 5 डेज़ का उसका जो इंटरव्यू होता है, 5 से 6 डेज़ के अंदर जो इसका इंटरव्यू होता है, स्क्रीनिंग होता है, पेट होता है, बहुत सारा इसमें प्रोसेस है। तो उसका बेसिकली जो डिपेंड होता है ना, आपका एसएसबी होता है। बहुत से एग्जामिनेशन बच्चों क्या करते हैं, उन्होंने रिटेन तो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन रेशियो जो बचा हुआ ना, सिर्फ आपका एसएसबी बचा हुआ है। तो उसका एग्ज़ाम जो होता है वो साल में 2 बार होता है। फर्स्ट होता है उसका साल का अप्रैल मई में, और उसका जो लास्ट एग्जामिनेशन होता है साल का दिसंबर नवंबर में। सितंबर से फॉर्म भराना शुरू हो जाता है अगस्त तक। तो कुल मिला के आप देखेंगे ना, तो उसका बेसिकली जो मेन फेज जो है उसका एसएसबी है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो होता है, जो कि इंटरव्यू लेता है। तो इसमें आपको देखिए सिलेबस जो है ना आपका, इसमें सीडीएस एग्जामिनेशन है, आपको इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, तीनों जगह भेजता है। एज एन ऑफिशियल एंट्री है। जैसे इससे पहले एनडीए जो होता था उसमें आपको ग्रेजुएशन का खुद कराता था, लेकिन ये सीडीएस जो है ना, आप ग्रेजुएशन पर ही अपीयर हो सकते इस एग्जामिनेशन में। तो यू हैव अ मस्ट अ ग्रेजुएशन डिग्री, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, देन यू कैन सिट दिस एग्जामिनेशन एंड क्वालिफाई दैट। आफ्टर दैट यू कैन गेट द एसएसपी रिकमेंडेशन, है ना। तो आप सबसे पहले जानेंगे कि इस एग्जामिनेशन में कौन कौन सा सिलेबस है, विच सब्जेक्ट वी शुड हैव टू स्टडी दैट वी शुड डू अ हाई लेवल चांस टू गेट सिलेक्शन। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन आता है, इसमें आपका एग्जाम जो है ना, इसमें देखिए फर्स्ट आपका इंग्लिश आ जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटा का होगा। देखिए समय आवर्स है, टाइम्स का जो आवर्स है इसमें ज़्यादा है। आपका ये मैथमेटिक्स में 2 घंटा का, और जीएस में आपका 2 घंटा का। तो आप कुल मिला के देखेंगे तो टाइम यहाँ पर एज एसएससी सीजीएल वगैरह एग्जामिनेशन से, बैंकिंग वगैरह का वनडे एग्जामिनेशन जो भी हो रहा है, तो इसका टाइम रेशियो आपका सही है। ये टाइम जो है टाइम ठीक ठाक देता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल है ना इसमें आपका, देखिए जीएस का जो पेपर है इसमें आपका कुछ क्वेश्चन जो है इसमें आपका प्योर जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम लेता है उसके बराबर ही टच करता है क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन उसमें थोड़ा इजी भी रहता है, मॉडरेट लेवल। अधिकतर जो बच्चा यूपीएससी का अगर जीएस प्रीलिम्स के लेवल पर तैयारी किया है, तो मेरा दावा है कि वो आपका वो सीडीएस का जो जीएस है क्वालिफाई कर सकता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप किस तरह प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, जो जीएस है ना, जीएस में आप हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, साइंस है, तो उसको प्रिपरेशन करने के लिए आप देखेंगे कि यूपीएससी कैसा एग्जामिनेशन है, आप पढ़ते रह जाइएगा, सिलेक्शन का कोई ठिकाना नहीं है उसका। तो क्या पढ़े क्या छोड़े, आपको डिटर्मिनेशन करना होगा। तो सबसे पहले आप जो आपका जीएस का पेपर होगा उसमें आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट को चुनिए, ऐसा सब्जेक्ट जिससे मेरे को जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं गलत नहीं करूँ। जैसे आप ले सकते एग्जांपल पॉलिटी, पॉलिटी बहुत ही मायने रखता है, लगभग 20 to 25 क्वेश्चन पूछता है। और ज्योग्राफी आप अपने हिसाब से आप 2 ऐसे टॉपिक चुनिए, 2 ऐसे सब्जेक्ट चुनिए जिसमें आपका बेहतर नॉलेज हो। तो आप मान लीजिए पॉलिटी चुन लिए और ज्योग्राफी चुन लिए, और कुछ सब्जेक्ट हिस्ट्री वगैरह हो गया, आप गहराई से पढ़िए, एज अ उसको देखते चले जाइए। और 2 ऐसे सब्जेक्ट पढ़िए जैसे आपको फुल कॉन्फिडेंस हो कि उससे मेरा क्वेश्चन हुआ बन जाए पूरा, और जितना प्रीवियस ईयर्स का पेपर है उसको आप बनाना शुरू कर लीजिए। मैं खुद अपीयरिंग स्टूडेंट हूँ,
और मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ, मैं खुद अपीयर में सेकेंड ईयर में जस्ट गया और मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है और इस दौरान मैं हूँ अभी। तो किस तरह पढ़े और क्या नहीं पढ़े ये मायने रखता है। तो देखिए, जो आपका सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको बेसिकली आपको समय आपके पास ज़्यादा है, अगर आप न्यू स्टूडेंट है, इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, अगर आपके पास समय 1 साल या 1 साल से ज़्यादा है, तो आप NCERT 6 से लेकर 12 तक उसका पूरा पढ़ जाइए। जितना है NCERT, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है। जियोग्राफी जितना आप 6 से लेकर 12 तक पढ़ लीजिए। साइंस पढ़ लीजिए, साइंस का कुछ पोर्शंस, आपका बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो 12 का सिलेबस से टच करता है कुछ क्वेश्चन, तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने क्या बताया, कुछ सब्जेक्ट आप इतना बोल रखिए जिससे आपका सब क्वेश्चन बन जाए, और कुछ सिलेबस कुछ चैप्टर्स जो है आप ऐसे ऐसे देख जाइए, ऊपर ऊपर से देख जाइए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। टॉपिक कौन कौन सा इंपॉर्टेंस है, कौन कौन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो देखिए, तो मैं क्या बता रहा था कि पॉलिटी सबसे बात करते हैं। पॉलिटी का बहुत बड़ा हाथ रहता है GS में, और ऐसे तो सबका हाथ है, लेकिन पॉलिटी आप किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो पॉलिटी के लिए सबसे फर्स्ट क्या है कि आप NCERT जो है आप पढ़ लीजिए पूरा। उसके बाद नेक्स्ट है आप पॉलिटी का, आप सभी नाम जानते हैं M लक्ष्मीकांत, जिसको बाइबल ऑफ द IAS एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो उसको मेरे ख्याल से वो हर एक एस्पेरेंट जो CDS हो, SSC के कुछ बच्चे जो अपने आप को हायर लेवल तक ले जाना चाहते हैं, वो कुछ पढ़ते हैं वो। तो ऐसे लूसेंट से काम हो जाएगा, लेकिन लूसेंट उतना सफिशियंट है। लूसेंट एक आपको डाटा रिकॉर्डेड बुक है, आपको फैक्ट से रिलेटेड बुक है, उसके अंदर उतना गहराई से दिया तो हुआ है, लेकिन उतना फिर भी नहीं है, वो सफिशियंट नहीं है। आप CDS लेवल से मेरा अनुमान है कि वो सफिशियंट नहीं है। SSCGL तक कह सकते हो उसको, छोटे छोटे वनडे एग्जामिनेशन में हो गया, कंस्टेबल वगैरह एग्जामिनेशन में काफ़ी बुक बेहतर है। आज ही से नहीं, उसका इतिहास बना हुआ हिस्ट्री है, वो बुक बहुत बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं उसको गलत नहीं कर रहा हूँ। तो आप देखिए, जो आपका M लक्ष्मीकांत है, इसको आप बढ़िया से पढ़ जाइए। मेरे पास बुक का रिव्यू है, जैसे मैं दिखा देना चाहूँ तो M लक्ष्मीकांत मेरे पास है, जस्ट मेरे सामने था M लक्ष्मीकांत, जैसे मैं अभी देख ही रहा था इसको, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडियन पॉलिटी का बुक है M लक्ष्मीकांत। इसको मेरे ख्याल से ये बुक जो है ना बेहतरीन है, लेकिन इस बुक में क्या है ना, बहुत सारे कंटेंट दिया हुआ है, बहुत सारे चैप्टर है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा बुक ही हमको पढ़ना है, इसमें कुछ कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स है उसको पढ़ना है। तो आप इसका नोट्स बनाइए, डेली 2-2 पेज आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो मेरे अनुसार से ये बुक जो है आपका, अगर 2-2 पेज पढ़ते हैं तो कम से कम 4 मंथ या 6 मंथ के अंदर, 5 मंथ के अंदर बढ़िया से रिवीजन 2 टाइम करते हुए कंप्लीट हो जाएगा, 3-4 मंथ के अंदर ये बुक। और मैथमेटिक्स को आप RS अग्रवाल का नाम सुने होंगे, जो कि बेहतरीन बुक है, उसको आप बना चाहिए RS अग्रवाल जो है। और हो सके तो आप प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस करिए। और साइंस का जो भी बुक है, आप NCERT का क्लास 11, 12 और 9, 10, 6 से लेकर उसको NCERT पढ़ जाइए। और बात करें इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का भी हाथ रहता है, तो उसके लिए इकोनॉमिक्स का बहुत सारा मार्केट में बुक अवेलेबल है। कुछ बुक्स आपको मैं बता दूंगा, रिकमेंडेशन कर दूंगा, आप लोग उस वीडियो को मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और बात रहा मैथ्स को, तो मैंने बता दिया। करेंट अफेयर आप क्या करिए, मैं यूट्यूब चैनल से डेली देखता हूँ, सर गौरव चौधरी जो उत्कर्ष क्लासेस से पढ़ाते हैं, और मेरा दावा है कि उनसे अगर आप करेंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है, क्योंकि वो सर जो है ना ऐसे बेहतरीन तरीके से बताते हैं, जैसे कि वो, जैसे मान लीजिए आज उन्होंने कोई टॉपिक कराया, तो उन्होंने पिछले जो रिकॉर्डेड वीडियो है ना उसको रिलेट करके, आज क्या हुआ पिछले वाले को रिलेट करके वो आगे बढ़ाते हैं, उसका रिविजन कराते हैं। तो मेरे अनुसार जो है ना, वो गौरव सर बेहतरीन टीचर है, आप उनको फॉलो करिए, जो कि डेली सुबह लाइव कराते हैं अपना बैच। और नहीं तो आपके पास समय नहीं तो रिकॉर्डेड देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, उनके पास समय नहीं है, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिए। तो भाई देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग को समय निकालना होगा, वरना ऐसे तो सिलेक्शन रेशियो होगा नहीं, ऐसे सिलेक्शन तो होगा नहीं हम लोग का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा, और मैं उस वीडियो में आपको जो भी है चैप्टर वाइज जो जो मेन टॉपिक्स है मैं आपको बता दूंगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा एक चैनल से न्यू चैनल ओपन हुआ है, जिसका नाम है डायरेक्ट डिफेंस अड्डा, ठीक है। उस चैनल पर आप जितना डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, टॉपिक वीडियो जितना भी है, कौन सा वैकेंसी रिलेटेड आया हुआ है, आप उस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ मेरे दोस्त हैं, जो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं एस्पायरेंट हूँ, तो मेरा ही एक दोस्त एस्पायरेंट है, वो उसके पास मैथमेटिक्स का बेहतरीन नॉलेज है,
वो मैथ्स लगभग वो एज ए सीनियर है मेरे से, वो 2 साल वो पढ़ा चुके हैं मैथमेटिक्स, तो वो चैनल पर जुड़ रहे हैं। आप सभी को हो सके तो 3-4 दिन के अंदर में वो सीडीएस का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ, मैं आप सभी को जीएस हो गया और जीएस और प्लस साइंस और कुछ मैथमेटिक्स मैं आप सभी को पढ़ाऊँगा इस चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बस। जय हिंद गाइस, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक ऑन इन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ भारत का जो इंडिया का जो टॉप गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस है जो कि डिफेंस से रिलेटेड है, टॉपेस्ट डिफेंस गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के बारे में जानेंगे। देखिए फर्स्ट जो एग्जामिनेशन है ना, जो आप सभी जान गए कि टॉप एग्जाम का बात किया जाए तो संस्था केवल यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि कुछ खास एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। जैसे कि आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से, वो तो आपको पता है कि वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है वो आपका यूपीएससी कराता है। और दूसरा जो है आपका डिफेंस का सबसे बड़ा एग्जाम जो है कि जो कि डायरेक्ट आपको लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी में बनाता है, वो आपका है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो है एग्जामिनेशन। दूसरा है आपका सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि पारा मिलिट्री फोर्सेस में आपको एज एन ऑफिसर एंट्री कराता है, एंड सीडीएस जो है एज ए ऑफिसर एंट्री कराता है। तो हम बात करेंगे कि किस तरह इसका प्रिपरेशन करें और क्या क्या इसका सिलेबस है, क्या क्या क्राइटेरिया है, और एज ए न्यू एस्पिरेंट जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिस एरिया से जुड़े हुए हैं, कि हम कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों जो मैं बता देना चाहता हूँ, जो सीडीएस जो एग्जामिनेशन है ना, वो आपका बेसिकली आप एसएससी पर डिपेंड होता है। यानी कि जो उसका इंटरव्यू लेवल है, जो 5 डेज का एग्ज़ाम होता है, 5 डेज का उसका जो इंटरव्यू होता है, 5 से 6 डेज के अंदर जो इसका इंटरव्यू होता है, स्क्रीनिंग होता है, पेट होता है, बहुत सारा इसमें प्रोसेस है। तो उसका बेसिकली जो डिपेंड होता है ना, आपका एसएसबी होता है। बहुत से एग्जामिनेशन बच्चों क्या करते हैं, उन्होंने रिटेन तो एग्जाम निकाल लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन रेशियो जो बचा हुआ ना, सिर्फ आपका एसएसबी बचा हुआ है। तो उसका एग्ज़ाम जो होता है वो साल में 2 बार होता है। फर्स्ट होता है उसका साल का अप्रैल मई में, और उसका जो लास्ट एग्जामिनेशन होता है साल का दिसंबर नवंबर में। सितंबर से फॉर्म भराना शुरू हो जाता है अगस्त तक। तो कुल मिला के आप देखेंगे ना, तो उसका बेसिकली जो मेन फेज जो है उसका एसएसबी है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो होता है, जो कि इंटरव्यू लेता है। तो इसमें आपको देखिए सिलेबस जो है ना आपका, इसमें सीडीएस एग्जामिनेशन है, आपको इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, तीनों जगह भेजता है, एज एन ऑफिशियल एंट्री है। जैसे इससे पहले एनडीए जो होता था उसमें आपको ग्रेजुएशन का खुद कराता था, लेकिन ये सीडीएस जो है ना, आप ग्रेजुएशन पर ही अपीयर हो सकते इस एग्जामिनेशन में। तो यू हैव अ मस्ट अ ग्रेजुएशन डिग्री, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, देन यू कैन सिट दिस एग्जामिनेशन एंड क्वालिफाई दैट। आफ्टर दैट यू कैन गेट द एसएसपी रिकमेंडेशन, है ना। तो आप सबसे पहले जानेंगे कि इस एग्जामिनेशन में कौन कौन सा सिलेबस है, which subject we should have to study that we should do a high level chance to get to selection। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन आता है, इसमें आपका एग्जाम जो है ना, इसमें देखिए फर्स्ट आपका इंग्लिश आ जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटा का होगा। देखिए समय आवर्स है, टाइम्स का जो आवर्स है इसमें ज़्यादा है। आपका ये मैथमेटिक्स में 2 घंटा का, और जीएस में आपका 2 घंटा का। तो आप कुल मिला के देखेंगे तो टाइम यहाँ पर एज एसएससी, सीजीएल वगैरह एग्जामिनेशन से, बैंकिंग वगैरह का वनडे एग्जामिनेशन जो भी हो रहा है, तो इसका टाइम रेशियो आपका सही है। ये टाइम जो है टाइम ठीक ठाक देता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल है ना इसमें आपका, देखिए जीएस का जो पेपर है इसमें आपका कुछ क्वेश्चन जो है इसमें आपका प्योर जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम लेता है उसके बराबर ही टच करता है क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन उसमें थोड़ा इजी भी रहता है, मॉडरेट लेवल। अधिकतर जो बच्चा यूपीएससी का अगर जीएस प्रीलिम्स के लेवल पर तैयारी किया है, तो मेरा दावा है कि वो आपका वो सीडीएस का जो जीएस है क्वालिफाई कर सकता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप किस तरह प्रिपरेशन करेंगे। देखिए जो जीएस है ना, जीएस में आप हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, साइंस है, तो उसको प्रिपरेशन करने के लिए आप देखेंगे कि यूपीएससी कैसा एग्जामिनेशन है, आप पढ़ते रह जाइएगा, सिलेक्शन का कोई ठिकाना नहीं है उसका। तो क्या पढ़े क्या छोड़े आपको डिटर्मिनेशन करना होगा। तो सबसे पहले आप जो आपका जीएस का पेपर होगा उसमें आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट को चुनिए, ऐसा सब्जेक्ट जिससे मेरे को जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं गलत नहीं करूँ। जैसे आप ले सकते हैं एग्जाम्पल पॉलिटी बहुत ही मायने रखता है, लगभग 20 to 25 क्वेश्चन पूछता है।
और ज्योग्राफी आप अपने हिसाब से आप दो ऐसे टॉपिक चुनिए, दो ऐसे सब्जेक्ट चुनिए जिसमें आपका बेहतर नॉलेज हो। तो आप मान लीजिए पॉलिटी चुन लिए और ज्योग्राफी चुन लिए, और कुछ सब्जेक्ट हिस्ट्री वगैरह हो गया आप गहराई से पढ़िए, एज अ उसको देखते चले जाइए। और दो ऐसे सब्जेक्ट पढ़िए जैसे आपको फुल कॉन्फिडेंस हो कि उससे मेरा क्वेश्चन हुआ बन जाए पूरा, और जितना प्रीवियस ईयर्स का पेपर है उसको आप बनाना शुरू कर लीजिए। मैं खुद अपियरिंग स्टूडेंट हूँ, और मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ, मैं खुद अपियर में सेकेंड ईयर में जस्ट गया और मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, और इस दौरान मैं हूँ अभी। तो किस तरह पढ़े और क्या नहीं पढ़े ये मायने रखता है। तो देखिए, जो आपका सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको बेसिकली आपको समय आपके पास ज़्यादा है, अगर आप न्यू स्टूडेंट है, इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, अगर आपके पास समय 1 साल या 1 साल से ज़्यादा है, तो आप NCERT 6 से लेकर 12 तक उसका पूरा पढ़ जाइए। जितना है NCERT, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी जितना आप 6 से लेकर 12 तक पढ़ लीजिए। साइंस पढ़ लीजिए, साइंस का कुछ पोर्शंस, आपका बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो 12 का सिलेबस से टच करता है कुछ क्वेश्चन, तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने क्या बताया, कुछ सब्जेक्ट आप इतना बोल रखिए जिससे आपका सब क्वेश्चन बन जाए, और कुछ सिलेबस कुछ चैप्टर्स जो है आप ऐसे ऐसे देख जाइए, ऊपर ऊपर से देख जाइए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। टॉपिक कौन कौन सा इंपॉर्टेंस है, कौन कौन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो देखिए, तो मैं क्या बता रहा था कि पॉलिटी सबसे बात करते हैं। पॉलिटी का बहुत बड़ा हाथ रहता है जीएस में, और ऐसे तो सबका हाथ है, लेकिन पॉलिटी आप किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो पॉलिटी के लिए सबसे फर्स्ट क्या है कि आप NCERT जो है आप पढ़ लीजिए पूरा। उसके बाद नेक्स्ट है आप पॉलिटी का, आप सभी नाम जानते हैं, M लक्ष्मीकांत, जिसको बाइबल ऑफ द IAS एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो उसको मेरे ख्याल से वो हर एक एस्पेरेंट जो CDS में SSC के कुछ बच्चे जो अपने आप को हायर लेवल तक ले जाना चाहते हैं, वो कुछ पढ़ते हैं वो। तो ऐसे लूसेंट से काम हो जाएगा, लेकिन लूसेंट उतना सफिशियंट है। लूसेंट एक आपको डाटा रिकॉर्डेड बुक है, आपको फैक्ट से रिलेटेड बुक है, उसके अंदर उतना गहराई से दिया तो हुआ है, लेकिन उतना फिर भी नहीं है, वो सफिशियंट नहीं है। आप CDS लेवल से मेरा अनुमान है कि वो सफिशियंट नहीं है। SSCGL तक कह सकते हो उसको, छोटे छोटे वनडे एग्जामिनेशन में हो गया, कंस्टेबल वगैरह एग्जामिनेशन में काफ़ी बुक बेहतर है। आज ही से नहीं, उसका इतिहास बना हुआ हिस्ट्री है, वो बुक बहुत बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं उसको गलत नहीं कर रहा हूँ। तो आप देखिए, जो आपका M लक्ष्मीकांत है, इसको आप बढ़िया से पढ़ जाइए। मेरे पास बुक का रिव्यू है, जैसे मैं दिखा देना चाहता हूँ। M लक्ष्मीकांत मेरे पास है, जस्ट मेरे सामने था M लक्ष्मीकांत, जैसे मैं अभी देख ही रहा था इसको। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंडियन पॉलिटी का बुक है, M लक्ष्मीकांत। इसको मेरे ख्याल से ये बुक जो है ना बेहतरीन है, लेकिन इस बुक में क्या है ना, बहुत सारे कंटेंट दिया हुआ है, बहुत सारा चैप्टर है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा बुक ही हमको पढ़ना है, इसमें कुछ कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स है उसको पढ़ना है। तो आप इसका नोट्स बनाइए, डेली 2-2 पेज आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मेरे अनुसार से ये बुक जो है आपका, अगर 2-2 पेज पढ़ते हैं तो कम से कम 4 मंथ या 6 मंथ के अंदर, 5 मंथ के अंदर बढ़िया से रिवीजन 2 टाइम करते हुए कंप्लीट हो जाएगा, 3-4 मंथ के अंदर ये बुक। और मैथमेटिक्स को आप RS अग्रवाल का नाम सुने होंगे, जो कि बेहतरीन बुक है, उसको आप बना चाहिए, RS अग्रवाल जो है। और हो सके तो आप प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस करिए। और साइंस का जो भी बुक है आप NCERT का क्लास 11, 12 और 9, 10, 6 से लेकर उसको NCERT पढ़ जाइए। और बात करें इकोनॉमिक्स का भी हाथ रहता है, तो उसके लिए इकोनॉमिक्स का बहुत सारा मार्केट में बुक अवेलेबल है। कुछ बुक्स आपको मैं बता दूंगा, रिकमेंडेशन कर दूंगा, आप लोग उस वीडियो को मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और बात रहा मैथ्स को तो मैंने बता दिया। करेंट अफेयर आप क्या करिएगा, मैं यूट्यूब चैनल से डेली देखता हूँ, सर गौरव चौधरी जो उत्कर्ष क्लासेस से पढ़ाते हैं, और मेरा दावा है कि उनसे अगर आप करेंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है, क्योंकि वो सर जो है ना ऐसे बेहतरीन तरीके से बताते हैं, जैसे कि वो, जैसे मान लीजिए आज उन्होंने कोई टॉपिक कराया, तो उन्होंने पिछले जो रिकॉर्डेड वीडियो है ना उसको रिलेट करके, आज क्या हुआ पिछले वाले को रिलेट करके वो आगे बढ़ाते हैं, उसका रिविजन कराते हैं। तो मेरे अनुसार जो है ना वो गौरव सर बेहतरीन टीचर है, आप उनको फॉलो करिए, जो कि डेली सुबह लाइव कराते हैं अपना बैच। और नहीं तो आपके पास समय नहीं तो रिकॉर्डेड देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, उनके पास समय नहीं है, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिए। तो भाई देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग को समय निकालना होगा, वरना ऐसे तो सिलेक्शन रेशियो होगा नहीं, ऐसे सिलेक्शन तो होगा नहीं हम लोग का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा, और मैं उस वीडियो में आपको जो भी है
चैप्टर वाइज जो जो मेन टॉपिक्स है मैं आपको बता दूंगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा एक चैनल से न्यू चैनल ओपन हुआ है जिसका नाम है डायरेक्ट डिफेंस अड्डा, ठीक है। उस चैनल पर आप जितना डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, टॉपिक वीडियोस जितना भी है, कौन सा वैकेंसी रिलेटेड आया हुआ है, आप उस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ मेरे दोस्त हैं, जो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं एस्पायरेंट हूँ, तो मेरा ही एक दोस्त एस्पायरेंट है, वो उसके पास मैथमेटिक्स का बेहतरीन नॉलेज है। वो मैथ्स लगभग वो एज ए सीनियर है मेरे से, वो 2 साल वो पढ़ा चुके हैं मैथमेटिक्स। तो वो उस चैनल पर जुड़ रहे हैं। आप सभी को हो सके तो 3-4 दिन के अंदर में वो सीडीएस का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ, मैं आप सभी को जीएस हो गया और जीएस और प्लस साइंस और कुछ मैथमेटिक्स मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा इस चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस, जय हिंद।